नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ज्यादातर लोग ओहदों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन राजनीति की बिसात में कुछ को ही सत्ता समझ में आती है। आइए करते हैं पोस्टमार्टम विद की नेता नगरी का और ले चलते हैं आपको मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां तमाम विधायकों द्वारा किए गए वादों का देखते हैं हाल। कौन से किए थे वादे और कितने उतरे हैं खरे। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का वादा कर जनता से वोट मांगा था और 3 वर्ष बीतने को है। क्या हालात हैं ये आप खुद देख सकते हैं। जो जनता चुनाव के समय जनार्दन थी, वह आज कैसे बेबस है। वही विधायक जो सत्ता में न रहने पर आए दिन धरना प्रदर्शन, चकाजाम करते थे और अब सत्ता में आते ही किस तरह से चुप्पी साध ली है। जिले की मऊगंज विधानसभा सीट से लंबे अंतराल से सत्ताधारी दल का विधायक नहीं चुना गया था। प्रदेश में जिस दल की सरकार होती थी, उसके विपरीत ही मऊगंज की जनता विधायक का चुनाव करती रही है। 2018 के चुनाव में भी वही दोहराया गया, लेकिन इत्तेफाक से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और विधायक सत्ताधारी दल के हो गए। बात करते हैं मऊगंज विधानसभा की। 1985 से लगातार विपक्ष में बैठने वाले दलों के विधायकों का चुनाव जनता करती रही है। 1985 में अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो मऊगंज में भाजपा के जगदीश तिवारी विधायक बने। 1990 में सुंदरलाल पटवा की सरकार आई तो उदय प्रकाश मिश्रा कांग्रेस के विधायक बने। 1993 में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की सरकार 10 वर्ष रही तो वहीं बसपा के IMP वर्मा विधायक चुने जाते रहे। 2003 में भाजपा की सरकार आई, तब भी बसपा के विधायक IMP वर्मा ही चुने गए। 2008 में भारतीय जनशक्ति पार्टी के लक्ष्मण तिवारी तो 2013 में कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना विधायक निर्वाचित हुए। तो 2018 में भाजपा ने अपने शासनकाल के 15 वर्ष के दौरान अपना विधायक बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की और सफल भी हुई, लेकिन प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी, जो सिर्फ 15 माह ही सत्ता सुख भोग पाई और अब फिर भाजपा सत्ता में है। इसके पहले 1967 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब जनसंघ के जगदीश प्रसाद विधायक चुने गए थे। मऊगंज को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उनका विधायक चुना गया तो मऊगंज को जिला बनाएंगे। जब जनता ने भाजपा का विधायक नहीं चुना तो आश्वासन भूल गए। 2013 में कांग्रेस के विधायक चुने गए सुखेंद्र सिंह बन्ना, जिन्होंने कई बार विधानसभा से मांग उठाई, स्थानीय स्तर पर भी आंदोलन किया। इसके पहले लक्ष्मण तिवारी भी आंदोलन चलाते रहे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद सत्ता के दबाव में आकर वह भी अपनी मांग को भूल गए। इस बार भी शिवराज ने कहा था कि मऊगंज से भाजपा जीती तो जिला बनाएंगे। लोगों ने विधायक तो चुन लिया, लेकिन वह खुद सरकार से बाहर हो गए थे। अब अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए ग्वालियर चंबल में संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पूर्ण बहुमत आने के बाद मऊगंज को जिला बनाने की पहल की जाती है या फिर इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए भुला दिया जाता है। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत मऊगंज और हनुमना जनपद का क्षेत्र आता है। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी, स्वास्थ्य और बेरोजगारी है। मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर तक बसे इस विधानसभा के लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। शिक्षा के साथ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आवारा जानवर भी धीरे धीरे समस्या बनते जा रहे हैं। 2018 के चुनाव में क्षेत्र से प्रदीप पटेल विधायक चुने गए और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी
तो विधायक ने कई धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अपना विधानसभा छोड़कर रीवा के कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उस समय उन पर आरोप लगने लगे थे कि विधायक के द्वारा अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है। मार्च 2020 में फिर भाजपा सत्ता में आई, तो सत्ता में आने के बाद विधायक ने क्या किया और क्या वादा किया था? क्या जो समस्याएं 15 माह में उत्पन्न हुई थी सभी का हल हो गया? यह जानने के लिए जब विराट 24 की टीम विधानसभा पहुंची तो मतदाताओं ने क्या कहा, क्या आशा थी और विधायक कितना उनके वादों पर खरे उतरे, आइए सुनते हैं। जी, कार्य तो उनके कोई ज़मीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में वो जाते हैं, जैसा कि उनका फेसबुक वगैरह में देखा जाता है, और ज़मीनी स्तर पे तो वो कहीं दिखाई नहीं देते उतने सजग रूप से। और अभी यहाँ पे जैसे कि माहौल है, कानून व्यवस्था मध्य इसकी देख ही रहे हैं, पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। और ये सब्जी मंडी की हालत देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप कैमरा घुमा के देखेंगे चारों तरफ, तो ये कई दिनों से प्रस्तावित है कि इसको जहाँ व्यवस्था है इसकी, जहाँ शासन ने व्यवस्था की है वहाँ पे लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्कूल का इन्होंने अतिक्रमण करा के जो यहाँ पे सब्जी मंडी को ला दिए हैं, तो इसकी उचित व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। एक तो यही है सबसे बड़ा। क्या कभी नहीं, जनता के बीच में ऐसा विधायक जी का कोई वो नहीं रहता कि वो जाके कोई ऐसी जनसभा लगा रहे हैं या जनता की वो सुन रहे हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं और जहाँ उनके कार्यकर्ता बुलाते हैं। विधायक और सांसद कभी यहाँ आए? कभी नहीं आए हैं। न तो वर्तमान सांसद आए हैं, सांसद में सुंदरलाल तिवारी और विधायक में सुखेंद्र सिंह जी बन्ना, जो भी कुछ किए हैं यहाँ तो किए हैं, दूसरा कुछ नहीं किया। कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, आवास योजना है, कुछ भी नहीं, उज्ज्वला योजना है, इन सब चीज़ों का लाभ भाई मिला है गरीबों नहीं। को क्या? उज्ज्वला योजना और आवास योजना जो केंद्र की स्कीम थी। कभी कभी आते हैं ऐसे, मतलब घूमते फिरते, कभी दिख गए तो अलग बात है, लेकिन कोई भी काम के लिए मतलब ना धरना हुआ ना कोई, मतलब कोई भी काम के लिए सीरियस उनको कभी देखा नहीं गया। और हमारे सुखेंद्र जी बन्ना जी हैं तो हर चीज़ के लिए सीरियस होते हैं, और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ चलते हैं, सबके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कभी यहाँ पे कभी भी नहीं दिखे। तो आप क्या चाहते हैं आगामी अगर चुनाव होगा तो किससे आप चुनेंगे? हम तो चाहते हैं कि बन्ना जी जैसे अच्छे युवा का मतलब नेता हो, जो सबके दुख दर्द के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वही उन्हीं के जैसे चुनना चाहता हूँ। करवाया जा रहा है क्या है यहाँ पर? यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, सब नथिंग चल रहा है बिल्कुल। क्या है यहाँ? कुछ नहीं है। कभी विधायक जी आते हैं? कभी नहीं आते हैं। ये आते होते तो ये पोजीशन दिखती। उनके द्वारा कोई कार्य कराया गया है क्षेत्र में? हमको तो कुछ नहीं दिखता कि क्या कराया गया है, कुछ नहीं दिखता है। पूर्व में भी विधायक थे सुखेंद्र सिंह। हाँ, सुखेंद्र सिंह बन्ना ऐसे आदमी रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आम आदमी के साथ चलते रहे, लेकिन हम लोग प्रदीप पटेल जी को कभी नहीं आम आदमी के साथ चलते देखे हैं। कभी क्षेत्र में आप लोग पास नहीं आते? कभी नहीं आते हैं। समस्या को लेकर कभी धरना नहीं दिए हैं, कभी धरना नहीं दिए हैं। वही तो कह रहे हैं, सुखेंद्र सिंह बन्ना रहे तो कम से कम आम आदमी के साथ चलते तो रहे हैं। क्या क्षेत्र में बन्ना जी के द्वारा कार्य कराया गया है? बिल्कुल कराया गया है, कहाँ नहीं कराया गया है। प्रदीप पटेल तो दिखते भी नहीं है। प्रदीप पटेल तो दिखते नहीं, उनको आप चले जाइए, कोई पहचानते नहीं, लेके जाइए कि ये कौन है तो कोई नहीं बता पाएगा। शुभ नाम आपका? कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि 4 बार फार्म भर चुके हैं, इसको आवास कोई लाभ नहीं मिला है। सब गए आवास, हमको एक किस्ती नहीं मिला है, इसका किस्ती नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शीला है। सभा क्षेत्र क्या किस प्रकार के आप विधायक जी के द्वारा आप कार्य कराया गया है कि नहीं कराया गया? क्या है ये नहीं कराया गया। क्या कार्य कराया गया? किस तरह कुछ सुविधा मुहैया दिया कराई गई है? कुछ नहीं दिया। कागज नहीं दिए। आते हैं विधायक कभी नहीं आता है तो 1-2 जने के सामने आता है। हम लोग के कोई काम न किया विधायक, न कोई किया है। आपसे बताएं जो सही बात, विधायक या कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग का आवास के पैसा आधा कमरा बना है और कच्चा मकान में गिरवा दिए, और हम लोग ना रोड न नाली है न कुछ है ना। यहाँ देखो, यहाँ कार्ड बना था तो गल्ला मिलता था, तो गल्ला कार्ड भी खत्म हो गया, न गल्ला मिलता है, न पर्ची मिली और न कोई कुछ दे। वर्तमान विधायक कभी आते हैं आप लोग? विधायक कभी नहीं आते हैं। विधायक ये गंदगी में आते हैं, कहते गंदगी है, और बोर्ड के चक्कर बोलती हैं सफाई है।
वोट के चक्कर हाथ जोड़ते गोड़े गिरते हैं। जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, हाँ जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी तो विधायक जी हर जगह धरने पे बैठते थे, धरना देते थे। अब उनकी सरकार आ गई है तो उनकी सरकार आने के बाद कभी आप लोग पास आए हैं? विधायक कभी हमारे बस्ती में नहीं आते हैं। हम आपसे बताएं जो सही बात, विधायक के तब कोई अच्छा झंडा लहराता है, कोई समय आता तो आता है, हाँ मिला के चला जाता है। बाकी हरिजन बस्ती में कभी नहीं आता। कभी अगर कोई जरूरत पड़ गई कहेंगे कार्ड बनवा दो, किसी के नाम जुड़वा दो, कहेंगे हाँ जुड़वा दे, जाओ सीमो के पास, और सीमो कहता है अध्यक्ष के पास जाओ, अध्यक्ष कहता है पार्षद के पास जाओ। हम लोग के कोई सुनाई नहीं है कुल मिला के। और ना हम लोग को, हमारा नाम राजकुमार बंसल छाबाट की बस्ती के हम हैं आदमी, और यहाँ पार्षद। चुनाव होगा आगे तो क्या आप लोग वोट देंगे? वोट देंगे मगर विधायक को नहीं देंगे। कौन से विधायक को नहीं देंगे? काहे दूसरा कोई भी गरीब कौरा खड़ा होगा तो देंगे, जो हमारा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। किसको नहीं? प्रदीप पटेल को वोट नहीं देंगे। नए विधायक के द्वारा कि पुराने विधायक के द्वारा? वर्तमान विधायक जो प्रदीप पटेल। अरे यार क्या बताऊं आपसे, सिर्फ इस क्षेत्र में मेरे को टिटिम्मा के नाम का वो जो होता है, मतलब ड्रामे नाम का, कि ड्रामा ऐसा होता है, उसको आप ये देखिए कि यहाँ प्रतीक्षालय जीवन में रामधनी विधायक थे, यहाँ के अच्छे विधायक थे, मगर वो रोड बनवाए, मगर ये प्रदीप पटेल क्या बनवाए, सिर्फ एक ठो टिटिम्मा उसमें, अरे क्या कहते हैं, बस आप खुद ही देख सकते हैं कहाँ क्या बना है। रही बात जहाँ औरतें पेशाब करने से लज्जित होती हैं, उसके यही प्राथमिक पाठशाला है बरहटा मोड़ पर, उसको बनुआ द्वारा दबा दिया गया है। और आए थे प्रदीप पटेल और सीमो साहब को लेके कि चलो मऊगंज को मैं उद्धार करूँगा, मगर क्या किए जानते हो? ना औरतें लज्जित होती हैं पेशाब करने के लिए। सीमो जो कि यहाँ का पूरी गली ऐसा इतनी गुठुआ तक पानी रहता है, और पूरी मेरी ज़मीन, मैं यहाँ से बैठन में था, और बैठन से आने के बाद यहाँ देखा तो इतना बड़ा अत्याचार सिर्फ मिस्टर कय्यूम सिद्दीकी के द्वारा। आना जाना होगा लगा रहता है, काम धंधा का ध्यान नहीं करते हैं। काम धंधा के लिए विधायक जी को बनाया जाता है, और काम धंधा करे। हमारे बसौर मोहल्ला में तो कोई काम ही नहीं है, ना नाली है, ना कचड़ा है, ना कोई चीज़ उठता नहीं है। ये गाड़ी भी है तो जो चल रही कचड़ा की, ये भी नहीं जाती है। ना कोई सफाई कर्मचारी लगे हैं, और कम से कम ना होंगे तो 700-800 वोटर हैं, खाली वोट मांगने भर जाते हैं। कोई कारोबार नहीं, अपना जाके खुद देख ले, पूरी गंदगी है। आज तक विधानसभा के विधायक हो गए हैं तो कभी नहीं आए हैं। शासन के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं हैं, कुछ नहीं। आप लोगों को यहाँ क्षेत्रीय तो क्या कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। आवास मिला है हम लोगों का, तो एक किस्त मिला है। एक किस्त के बाद हम लोगों का, कुछ लोगों का 50-50 हज़ार रुपये डाल दिए दूसरा किस्त, और अभी हम लोगों को तो एक को किस्त नहीं, बाल बच्चे सब है तो सांप खा ले। आवास योजना का पैसा एक किस्त मिला है, दूसरा किस्त को मिला ही नहीं। सीमो नगर पालिका में रहता नहीं है, यहाँ सीमो की जवाबदारी है नगर को सुधारने के लिए, तो सीमो खुद ही नगर नहीं साफ कर सकता, तो हम लोगों को कहाँ से पैसा है तो आएगा? बोल जब जाएंगे तो बोलेंगे कि बस आ रहा। आगामी चुनाव होगा, आगामी चुनाव हो जी, तो क्या क्षेत्र की जनता किसे चुनेगी? क्षेत्र की जनता चुनती है जो अच्छा पढ़ा लिखा के जो काम करवा ले उसी को चुनती है। किसे चुनेगी विधायक के रूप में? जो द्वारा हुआ वो अच्छा हुआ, और जो प्रदीप द्वारा हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? क्या लगता है कि यहाँ कोई भी, मतलब जब से विधायक हुए तो मऊगंज तो आए नहीं, अब आए भी तो कोई मतलब नहीं, शीशा बंद किया निकल गए, ना कोई पब्लिक से कोई मतलब है, ना कोई विकास, किसी से कोई मतलब नहीं। किस तरह का विकास कार्य किए? यहाँ ना तो कोई यात्री के प्रतीक्षालय के लिए न कुछ है, न तो बोले कि मऊगंज जिला बनेगा, ना तो जिला बना, न तो कोई बात हुई। केवल जब आएंगे तो बस शीशा बंद किया चले गए, तो आदमी क्या बात करे? बोले कि मऊगंज जिला बनेगा, प्रतीक्षालय बनेगा, बस स्टैंड बनेगा। इस शहर से रोड निकलती है, जाम लगता है, रोड खराब है, तो क्या कभी रोड का कोई प्रावधान है? कभी कुछ नहीं बोले, कितना भी जाम लग जाए आते ही नहीं है। बड़े सुखे से बनना थे, वो जाम लगे या दुर्घटना हो, कुछ भी हो, वो आते रहे, लेकिन ये विधायक कभी नहीं आए मऊगंज, कभी नहीं आते। कभी नहीं आते जनता के पास, क्षेत्र में जनता पास कभी नहीं आते। क्षेत्र में कहाँ है, कुछ जानकारी है आपको? ये भी नहीं जानकारी, बोलते हैं कि ये चाक मोड़ में है उनका कहीं कार का वो, तो मतलब लेकिन रहते नहीं वहाँ। आदमी मिलने भी जाए तो मिलते भी नहीं है। क्या नाम?
वर्तमान में प्रदीप पटेल जी, किस प्रकार से आप जनता के पास जाते हैं, क्या है? हम तो जैसे पहले जाते थे वैसे हारने की बात भी जाते हैं, और जो भी क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं और सब उसी तरीके से फेस करते हैं। मऊगंज को जिला बनाने की बात की गई थी, तो क्या कारण है अभी तक इसमें विकास होता? देखिए, मऊगंज जिला बनाने की बात आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। आज जिला की प्राथमिकता मऊगंज की मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। उसका कारण है, जब मैं विधायक था तो सदन में ये बात उठाई थी, तो जैसे निवाड़ी जिला बना, मैहर की भी बात आती थी और जगह की जितने भी, और उसमें क्या हुआ कि और बने भी ज़िले। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने ज़िले की घोषणा भी करी, लेकिन मऊगंज का नंबर नहीं लगा। और जब मैं विधायक था तो उसकी लड़ाई पूरे दम से लड़ी थी, और उसमें जनदर्शन यात्रा जब शिवराज सिंह की थी तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप आओगे जनदर्शन यात्रा में तो आपको जिला की घोषणा करनी पड़ेगी। संयोग से उन्होंने जानबूझ करके वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया और जिला उस टाइम नहीं बन पाया। निवाड़ी को उन्होंने जिला बनाया। अब दुर्भाग्य से मैं ये चुनाव हार गया। स्वाभाविक है कि हारने वालों की कीमत कम होती है, और जिस तरीके से सरकार की स्थिति थी उस तरीके से हमने अपनी बात रखी, लेकिन हारने के बाद भी लेकिन उतना बल नहीं मिल पाया, इसलिए जिला नहीं बन पाया। अब बाकी वर्तमान में जो भी है सामने है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, जो वर्तमान विधायक हैं, तो जब तक कांग्रेस की सरकार थी लगातार वो धरना प्रदर्शन करते थे, कहीं आरटीओ में जाके, कहीं हाईवे में, कहीं एमपीवी कार्यालय में। अब जब से भाजपा की सरकार फिर आ गई तो ये सब बंद कर दिया उन्होंने, तो क्या मानते हैं इसमें आप? आप देखिए क्या है कि अब उनकी सरकार बन गई तब धरना पर नहीं बैठेंगे, और धरना में बैठना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि वो सरकार में है, जो सही बात है। बाकी जब उस समय धरने पर वो बैठते थे तो उन मुद्दों पर वो धरने में बैठते थे जो मुद्दे में 15 साल शिवराज सिंह चौहान थे और वो मंत्री थे, लाल बत्ती लेकर के क्षेत्र में घूमते थे। चाहे टोल प्लाजा की बात हो, चाहे आरटीओ की बात हो, और इसी तरीके से भ्रष्टाचार होता था, सारी बातें होती थी, लेकिन उस समय वो ध्यान नहीं देते थे। अब उसका क्या कारण है, मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। इसके बाद सरकार जब कांग्रेस की आई तो धरने पर बैठते थे और ये बताते थे कि इन 15 महीनों में या कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। उनको 15 साल खुद मंत्री रहते हुए कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखा। फिर से सरकार आ गई, अब फिर से जो है तो उनको सारी चीज़ें ठीक ठाक दिखने लगी। तो ये उनका विषय, अगर उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने देखा कि किस तरह से जनता त्रस्त है और विधायक जी सत्ता में आते ही अपने आप में मस्त हैं। वहीं विपक्ष के हाथ में फिर विकास न करने के आरोप का मुद्दा है, लेकिन जनता बेबस है। मऊगंज को जिला बनने की आस लिए इंतजार कर रही है। आपको फिर ले चलेंगे किसी आपसे जुड़े हुए मुद्दे पर। तब तक देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।